अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रुज़ीना मज़हर और आप देखते हैं फूड लवर्स। आज मैं आपसे बहुत मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूं। आज हम बना रहे हैं आलू के फ्राइज़, बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, इस तरह से मैंने चिप्स को काट लिए। ना बहुत ज़्यादा मोटे आलू काटे हैं, ना बहुत ज़्यादा बारीक, ठीक है। इसको पानी में डिप कर दिया ताकि ये ब्लैक ना हो। अभी हमें चाहिए एक प्यारा सा बॉल और इसमें लेंगे 5 टेबल स्पून बेसन और साथ कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे इसमें। सबसे पहले तो इसमें शामिल कर देंगे हम 2 चम्मच जो है वो घर का गंदम का आटा है। साथ इसमें जाएगी हाफ़ टी स्पून अजवाइन, 1 टीस्पून जाएगा इसमें नमक, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून दादड़ी मिर्च जाएगी। और साथ इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा सूखा धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा क्रश किया हुआ, ठीक है। अब इसमें आलू डाल देंगे जो कि हमने चिप्स की तरह काट के रखे हैं और हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना है, आपने अजवाइन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। जितने भी स्पाइसेस मैंने इसमें शामिल किए आपने सारे स्पाइसेस डालने हैं क्योंकि इसमें टेस्ट इन्हीं से डेवलप होगा, ठीक है। हम पास टाइम बाहर स्टॉल से खाते हैं चिप्स वगैरह और हमें बहुत पसंद आती है, तो उसकी वजह यही है कि वो इसमें अजवाइन का इस्तेमाल करते हैं। अजवाइन से बहुत ज़बरदस्त सा जायका आता है और बहुत जल्दी ये हज़म भी हो जाती है, ठीक है। इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। इसमें हमने पानी का यूज़ नहीं करना, ये ऐसे ही मिक्स होगा। इसको हम अच्छे से मिक्स करके इसको 10 मिनट के लिए हमने रेस्ट पे रखना है, ठीक है। और ये देखें, अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ, इस पर अच्छे से जो है कोटिंग हो चुकी है। ये देखें, जो बेसन और आटा हमने इसमें शामिल किया था उसकी कोटिंग जो है इस पर अच्छी तरह से हो गई है सारी फ्राइज़ पे। अब हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं। 10 मिनट के बाद आते हैं दोबारा। तो ये देखिए, अभी 10 मिनट हो चुके हैं, आपके सामने है आलूओं ने जो पानी छोड़ा है इसी में अच्छे से जो है ये मैरिनेट हो चुके हैं आलू, ठीक है। हमारी फ्राइज़ जो हैं ये बिल्कुल रेडी हैं इस टाइम फ्राई करने के लिए। दूसरी तरफ मैंने फ्राई पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो चलते हैं फ्राई की तरफ। और ये देखिए, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है और इसमें शामिल करेंगे हम फ्राइज़। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से सारे के सारे फ्राइज़ हमने इसमें शामिल कर देने हैं। जितनी स्पेस है उतने डालने हैं, ओवर फ्राइज़ इसमें नहीं डालने वरना एक दूसरे को देख के घबरा जाते हैं इसीलिए एहतियात से, ठीक है। और हाथ वगैरह आपके गीले नहीं होने चाहिए जब भी आप कोई भी चीज़ फ्राई करें, इस बात का भी ख्याल रखें वरना हाथ जल भी सकता है। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे एक बार, एक तरफ से क्योंकि हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है, दूसरी तरफ से भी प्यारा सा गोल्डन सा कलर लेके आना है, ठीक है। साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और ये देखिए, हमारा पहला पूर जो है फ्राइज़ का वो बन चुका है। इसको मैं निकाल लूँगी और अच्छे से इसमें जो जितना भी ऑयल है ना उसको हमने स्ट्रेन कर लेना है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने प्यारों से लाजमी शेयर किया करें। आपको मेरे चैनल पे ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सुबह 7:30 बजे मेरी रेसिपी अपलोड हो जाती है, इसीलिए आप देखना ना भूला करें, लाजमी देखा करें। आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मिला करेंगी इंशाल्लाह। और ये देखें, एक पूर हमारा फ्राइज़ का बन गया। अभी अगले फ्राइज़ हम इसी तरह से फ्राई करेंगे, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें इस तरह से। अभी इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी चटनियाँ हमने रेडी करनी है, तो कौन कौन सी चटनियाँ होंगी वो भी आप आगे देख के जाइएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, मुकम्मल वॉच कीजिएगा, ठीक है। और ये देखें, दोबारा से बाकी के भी जो फ्राइज़ हैं इनको भी मैंने इसी तरह से फ्राई कर लेना है स्टेप बाय स्टेप। असल में इसको ना थोड़ा थोड़ा खोल के डालने हैं आपने फ्राइज़ जो है ना ऑयल में, ताकि ये आपस में ज़्यादा चिपके ना, ठीक है। ये देखें, कुछ चिपके हुए हैं, कुछ सेपरेट हैं, ज़ाहिर है बेसन के फ्राइज़ हैं तो इसी तरह से बनते हैं। और ये देखिए, किस किस को फ़्राइज़ पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, किस किस के घर में सबसे ज़्यादा फ़्राइज़ बनते हैं, कौन कौन लोग लाइक करते हैं, किस किस तरीके से बनाते हैं, मुझसे शेयर किया करें। और ये देखिए, इनको भी प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है, इनको भी अभी हम निकाल लेते हैं। हाँ जी, आपसे फिर से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से चाहत होती है, आपका प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। और ये देखिए, इनको भी हम इसी तरह से निकाल लेंगे। ये ले जी, ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत कुरकुरे और बिल्कुल बाज़ार के जैसे बने हैं, बहुत टेस्टी बने हैं। आप इनको एक बार ट्राई करेंगे, आप खुद कहेंगे वाकई कोई रेसिपी शेयर की है।
इतने ज़बरदस्त और कुरकुरे से बिल्कुल जिंगर फ्राइज़ की तरह फ्राई बने हैं। और ये देखें, इस तरह से इनको मैं दोबारा से इसी प्लेट में निकाल लूँगी। और अब हम इसको किस चीज़ के साथ सर्व करेंगे, इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले तो इमली खुबानी की चटनी और चाहिए हमें दही का रायता। दही का रायता चाहे तो आप काली मिर्च वाला बना लें और चाहे तो आप इसको सब्ज़ वाला रायता बना लें, ठीक है, हरी मिर्च वाला और धनिए वाला। और अगर आपको जो है इमली खुबानी की चटनी की रेसिपी देखनी है तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और ये देखें, अभी मैं तो इसको खाऊंगी, आप भी फटाफट से जाएं अपनी किचन में, बनाएं और ट्राई करें और इन दोनों चटनियों के साथ खाएं। यकीन करें आपको बहुत मज़ा आएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।